नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयरों को लेकर आए हैं। ज़्यादा देरी ना करते हुए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों को। आज का पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नामक एक नई बचत बैंक खाता योजना शुरू की है? आंसर है इसका ए HDFC बैंक, बी SBI बैंक, सी बंधन बैंक या डी पंजाब नेशनल बैंक। आंसर है इसका सी बंधन बैंक। बंधन बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक खाता योजना शुरू की है। अवनी डेबिट कार्ड के साथ आएगा जो मुफ्त एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और 10 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत बीमा दुर्घटना कवर करेगा। साथ ही 3.5 लाख रुपए का कार्ड खोलने पर इसकी देयता भी प्रदान की गई है। अवनी बचत खाते का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो बंधन बैंक की यह योजना है और बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त 2015 को हुई थी। इसके संस्थापक चंद्रशेखर घोष थे और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आंसर है इसका ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश या सी असम या डी हिमाचल प्रदेश। आंसर है इसका डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में एक नई योजना मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के माता पिता को उनको बच्चों की शिक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 53.21 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं अभी शिव प्रसाद शुक्ला। विश्व जल सप्ताह 2024 कब आयोजित किया जा रहा है? आंसर है इसका ए 23 से 27 अगस्त, बी 25 से 29 अगस्त, सी 26 से 30 अगस्त या डी 25 से 28 अगस्त। आंसर है इसका बी 25 से 29 अगस्त। विश्व जल सप्ताह, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान SIWICB ने 29 से 25 अगस्त 2024 तक विश्व जल सप्ताह 2024 आयोजन कर रहा है। विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों पर एक अग्रणी सम्मेलन है जो 1991 से हर साल आयोजित किया जा रहा है। SIWI स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट एक गैर लाभकारी संस्थान है जो दुनिया के अग्रणी जल सम्मेलन और विश्व जल सप्ताह का आयोजन करता है। इसकी स्थापना 1991 में हुई। देखते हैं, ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर इसका ए भारत, बी UAE, सी श्रीलंका या डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर है इसका बी UAE। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए भारत की टीम का ऐलान कर दिया गया है, जैसा आपको पता है, जिसमें हरमनप्रीत कौर बतौर टीम की कप्तान हैं और वो टीम की अगुवाई करेंगी, जबकि स्मृति मंदाना उप कप्तान के तौर पर उनका स्थान देंगी। T20 विश्व कप 2024 का आयोजन 3 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक UAE में किया जाएगा। दुबई और शारजाह में भी कुल 23 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में सभी टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ए मुंबई, बी दुबई, सी सिडनी या डी पेरिस। आंसर है इसका बी दुबई। 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह 26 अगस्त 2024 को मिलेनियम प्लाजा दुबई में आयोजित किया गया था। इनका आयोजन अखिल भारतीय अल्पसंख्यक कमजोर वर्ग परिषद द्वारा किया गया था। यह केवल दूसरी बार है जब यह कार्यक्रम भारत से बाहर आयोजित किया गया है। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम दुबई में हुए हैं। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था और इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में हुई थी। इनका पूरा नाम
आन्योजे गोंजा बोयाजियो था। ये एक कैथोलिक नन थी। इंडिया में इनको मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? आंसर है इसका ए वाराणसी, बी पटना, सी उदयपुर या डी शिमला। आंसर है इसका सी उदयपुर। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में राजस्थान के उदयपुर में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क सीबीईसी के तहत सीजीएसटी उदयपुर आयुक्तालय के जो आधिकारिक परिसर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने सीमा शुल्क संचालन के लिए एक हैंड हेल्ड डिवाइस iSetUp 2.0 भी लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम इवेंट मारुहावा कप किस देश ने इसमें रजत पदक हासिल किया है? ए जापान, बी भारत, सी चाइना या डी फ्रांस। आंसर है इसका बी भारत। भारत ने मालदीव में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 के मरुहावा रूप में रजत पदक हासिल किया है। भारतीय टीम ने कमाली पी, आजीज अली, श्रीकांत डी और संजय सेल्वामणि शामिल थे। जापान ने 58.4 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। भारत ने 24.13 अंकों के साथ रजत पदक जीता। वहीं ताइपे ने 23.93 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता है। चीन ने इसमें चौथा स्थान हासिल किया और 22.19 अंक उसने प्राप्ति किए थे। भारत ने हीट 2 सेमीफाइनल में 32.16 अंक हासिल किए जीत हासिल की थी। यह जीत एशियाई खेलों के लिए भारत के पहले सर्फिंग कोटा के बाद मिली है। भारतीय सर्फर हरीश मुथु ने भारत के लिए इतिहास रचते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में रहा विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी केरला, सी कर्नाटक या डी गुजरात। आंसर है इसका सी कर्नाटक। कर्नाटक के हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर 2024 में भारी बारिश के दौरान मंदिर के मंडप के ढहने के बाद यह चर्चा में आया था। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के संरक्षण को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं। यह मंदिर भगवान शिव के एक रूप भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है। यह कर्नाटक के विजयनगर जिले के हम्पी में स्थित है। यह स्थल 1986 से यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। मंदिर 7वीं ईस्वी से लगातार उपयोग में रहा है, जिससे यह भारत के सबसे पुराने कार्यरत मंदिरों में से एक माना जाता है। विजयनगर, चालुक्य और होयसल काल के दौरान इसका विस्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित सोनो बॉय क्या है? आंसर इसका ए स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, बी समुद्र तट के स्तर की निगरानी के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपग्रह है, सी पानी के नीचे ध्वनिकी का पता लगाने और सुनार प्रणालियों का उपयोग किए जाने वाला एक छोटा व्यय करने योग्य उपकरण है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है इसका सी पानी के नीचे ध्वनिकी साउंड का पता लगाने और सोनार प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाला एक छोटा उपकरण है। अमेरिका ने भारत को एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय बेचने के लिए 52.8 मिलियन डॉलर के सौदे को मंजूरी दी है। इस सोनोबॉय का इस्तेमाल भारतीय नौसेना रोमियो हेलीकॉप्टर के साथ करेगी। सोनोबॉय एक छोटा उपकरण है जो पानी के नीचे आवाज़ों का पता लगाने में मुख्य रूप से जो पनडुब्बियां होती है, पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए है। वे एंटी सबमरीन युद्ध के लिए महत्वपूर्ण है। तो महासागरों और तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बियों को ट्रैक करने में मदद करेगा। वे हवा से लॉन्च किए गए टारपीडो का उपयोग करके सटीक हमलों में सहायता करेगा। सोनोबॉय का इस्तेमाल पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन यू बोट का पता लगाने के लिए किया गया था। उन्हें विमान, जहाज या पनडुब्बियों से तैनात किया जाता है जो सिग्नल सुनने के लिए एक निश्चित गहराई तक डूबते जाते हैं। अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित बायो E3 नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए प्रारंभिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, बी उच्च प्रदर्शन करने वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना, सी कोयला उत्पादन को बढ़ावा देना, या डी जैविक खेती को बढ़ावा देना। आंसर है इसका
बी उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए बायोटेक फॉर E3, E फॉर इकोनॉमिक, E फॉर एनवायरमेंटल और E फॉर एम्प्लॉयमेंट की नीति को मंजूरी दी है। इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रबंधित किया गया है, जो उच्च प्रदर्शन करने वाले जैव विनिर्माण पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य दवाओं से लेकर सामग्रियों तक जैव आधारित उत्पादों के विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करना होगा। यह उन्नत जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के माध्यम से खेती और भोजन में चुनौतियों का समाधान करेगा। यह अनुसंधान, विकास और उद्यमिता का समर्थन करके नवाचार को भी प्रोत्साहित करेगा। तेजी से तकनीकी विकास और व्यवसायीकरण के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो AI हब और बायो फाउंड्री स्थापित करने की भारत सरकार की एक योजना है। यह एक पुनर्योजित जैव अर्थव्यवस्था मॉडल के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य भारत के कुशल कार्यबल का विस्तार करना और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना भी है। क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही विज्ञान धारा योजना के प्रबंधन के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? ए जैव प्रौद्योगिकी विभाग, बी औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, या सी अंतरिक्ष विभाग, या डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। आंसर है इसका डी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की 3 योजनाओं को एकीकृत करते हुए एक विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी है। विज्ञान धारा एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है, जो 3 प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास, इन 3 क्षेत्रों को जोड़ेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रबंधित यह भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहलों को सुव्यवस्थित करेगा। इस योजना का बजट 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 10,579.84 करोड़ रुपये तय किया गया है। इसका उद्देश्य निधि उपयोग में सुधार लाना है, साथ ही उप योजनाओं को भी संरक्षित करना है। इसका जो लक्ष्य है वो भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। तो दोस्तों, ये थे आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ ये आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होगा। करंट अफेयर की जानकारी से हमें न केवल अपने समाज बल्कि देश और दुनिया में हो रही सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके साथ ही भारत की सभी प्रमुख परीक्षाओं में भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ ये आपके लिए लाभदायक साबित होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।